अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और हकायक एक पर आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, आज की कहानी में मैं कहानी से ज़्यादा फोकस करूंगा एक लॉजिक समझाने की। हमारे यहाँ ना 4 तरह के लोग होते हैं जो ब्रेड अर्नर्स हैं, घर की कफालत करने वाले। पहले तो वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, नौकरी पेशा मुलाजमत पेशा लोग हैं। तो वो 10 लाख की नौकरी करता हो, 50 लाख की नौकरी करता हो, 86 लाख की नौकरी करता हो या फिर 1.5 करोड़ की नौकरी क्यों ना करता हो, वो एम्प्लॉय ही है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जो लोग खुद के मुलाजिम होते हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चला रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक खुद ऑफिस में बैठते हैं, चीज़ों को मैनेज करता है। ये भी एक तरह के लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। इनके पास भी पैसा बहुत होता है, लेकिन कभी कभी इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। उसके बाद 2 तरह के लोग और होते हैं, एक को हम कहते हैं रिच और एक को हम कहते हैं वेल्दी। रिच और वेल्दी में ना थोड़ा सा फर्क है। कुछ लोग होते हैं जो रिच होते हैं, यानी जद्दी पुश्ती अमीर, वालदैन की तरफ से, दादा की तरफ से, ददियाल बहुत खानदानी अमीर थे, रईस थे ये लोग। तो चीज़ें वही उनके पास जितना मालो दौलत है वो उससे अपना गुजारा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं अय्याशी के साथ। और एक होता है वेल्दी। वेल्दी वो लोग होते हैं जिनका प्योर फोकस अपनी पैसिव इनकम की तरफ होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि सर सेविंग करने से अमीर हो जाता है। भाई, सेविंग करने से कभी भी अमीर नहीं होगा, ध्यान में रख लेना। सेविंग करने से कभी कोई अमीर नहीं होता, क्योंकि जितनी तुम सेविंग करोगे उस सेविंग का जो पोर्शन होता है वो इन्फ्लेशन की वजह से डी वैल्यू हो चुका होता है। हर अगले साल, हर अगले दिन, हर अगले महीने जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है उसकी वैल्यू में आहिस्ता से कमी आती है। इन दी एंड जितनी तुमने सेविंग की हुई थी वो अल्टीमेटली उसी वैल्यू पे आ जाता है जो तुमने डे 1 में सेविंग की थी। तो अल्टीमेटली उसका तो कोई फायदा एज सच होने वाला नहीं है। पैसिव इनकम वाले लोग वो लोग होते हैं जो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी किसी अलग अलग डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर उनको काम करने की जरूरत नहीं होती, वो बिजनेस ही उसको पैसे अर्न करके दे रहा होता है। सपोज करो अगर एक बिजनेस है वो मंथली रिटर्न अगर आपको 5%, 6% भी देता है और आपने किसी एक जगह पर लेट से 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट अर्न करके दे देगा मंथली। इसी तरह अगर 4-5 जगह आपने इस तरह के पोर्टफोलियो बनाए हुए, कुछ जगह से आपको लॉस भी होगा, कुछ जगह से आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इन दी एंड ना ये पॉजिटिव सम गेम होगा, जीरो सम गेम नहीं होगा। पॉजिटिव सम गेम में होता क्या कि कोई ना कोई तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, जो पैसिव इनकम वाले लोग होते हैं ना, ये कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते, नहीं बैठ के काम नहीं कर रहे होते। इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनके पैसे से बिजनेस करता है कोई और, एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो लोग, पैसे कमाते हैं, अपना शेयर रखते हैं और इनको इनका शेयर दे देते हैं। ऐसे लोगों के पास बड़ा फ्री हैंड होता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे भी हैं इनके पास और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। जब चाहे जैसे चाहे निकल जाते हैं अपने घूमने के लिए, सैर तफरी के लिए। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे तो रखते हैं अपने पास, लेकिन क्योंकि उनके पीछे काम करने वाला कोई और नहीं होता, इस वजह से उन लोगों के पास घूमने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए और जो आपकी हम कहते हैं ना मी टाइम, खुद के लिए टाइम निकालना, ये टाइम नहीं होता। तो आई विल प्रेफर यू कि अगर आप इस वक्त 17, 18, 19, 20 साल की उम्र पे हैं, 30 की उम्र से अंदर हैं, तो अपना कुछ एक पोर्शन ऐसी जगह सेव करो जो कि बेसिक पर्पज उसका हो पैसिव इनकम जनरेट करना। यानी वो पैसे तुम अपने तिजोरी में, अपने बैंक अकाउंट में सेव करने के बजाय किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो तुमको डे टू डे प्रॉफिट अर्न करके दे। शेयर्स में भी लगा सकते हो, लेकिन शेयर्स की अर्निंग कम होती हैं, ये आप लोगों को वाज़ेह बता दूं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि शेयर्स में जो डिविडेंड है वो अच्छा है। नहीं, शेयर्स में डिविडेंड भी अच्छा नहीं है, और शेयर्स में अगर तुम जंपिंग पैड के तौर पे यूज़ करते हो, शेयर्स को खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुम खुद ट्रेडर हो, फिर तुम बिजनेस में इन्वेस्टर नहीं हो, ट्रेडर हो। इन्वेस्ट करते हो, उसको होल्ड करते हो, 2 दिन बाद रेट बढ़े बेच देते हो। तो कुछ लोग ऐसी भी आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, बट सही बात है वो अपने एक्सपर्टीज और लेवल ऑफ नॉलेज के तहत बात करना है। आई विल प्रेफर माई स्टूडेंट्स एंड माई व्यूवर्स टू बी वेल्दी रैदर देन टू बिकम रिच, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय। तो मेरे छोटी सी एक आप लोगों से आज का मेरा मैसेज यही था। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और वही वाली बात है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।